अच्छा, आप मुकाबला हर चीज में इंडिया का करते हैं। वो 100 मेडल, 100 मेडल आपने दो है उनकी बनाए और पूरी दुनिया में नाचे नाचे गाए ऐश करे। एशियन गेम्स हैं उसमें 2 मेडल विन कर पाए हैं और उन्होंने 100 के करीब मेडल विन किए। जिस कैसे इंडिया वालों के आ रहे हैं उनके कैसे आ रहे हैं, उनके ऐसे आ रहे हैं क्यों? और आपने बोला इंडिया की हम बात नहीं करना चाहते या बात नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ अफगानिस्तान की चले बात कर लें। आपको पता है एशियन गेम में अफगानिस्तान ने हमें हरा दिया क्रिकेट, तो क्या हॉकी हमारी नेशनल गेम कैसे है? कैसे है? उसमें हमें निकल पहनने पड़ती है, कपड़ों की बचत होती है, इसलिए हमारी नेशनल गेम है भाई। ये किंग फू का मैच नहीं है, ये औकात का मैच था। आपकी औकात ये है। नहीं डिस्कशन में मैं कहता हूँ जिस कौम के अंदर पेट जिस कौम का पूरा ना हो रहा हो वो स्पोर्ट्स की तरफ कैसे जाए? जिस कौम की बच्चों का घर बार का वो ग्रोसरी पूरी नहीं कर सकते, अपने बिल की पेमेंट नहीं कर सकते, वो किस तरह एक अच्छी जनरेशन डेवलप करेंगे? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है और एक नए वीडियो में। भारत ने इससे पहले कभी भी एशियाई खेल में 100 पदक नहीं जीते थे। बीते 72 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने एशियाई खेल में 100 पदक जीते। 100वें मेडल पर भारत के 25 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 कांस्य पदक हैं। भारत की इस बार तीरंदाजी, शूटिंग और एथलेटिक्स टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, इस कारनामा को देख पाकिस्तानी मीडिया का आँख फट गई है और कह रही है कि हमारे देश में ऐसा कुछ ही नहीं, भारत 100 मेडल पार कर दिया है और हम लोग अभी 2 ही मेडल पाए हैं। अभी तक कोई गोल्ड तक भी नहीं जीत पाए हैं, सिर्फ 2 ही मेडल हमारे पास। दोस्तों, पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मोहसिन अली कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान से कंपैरिजन करने वाले अब सामने आना चाहिए कि अब भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन अब तो बनता है कि भारत 100 मेडल है और हमारे अभी 2 मेडल है। तुम लोग बस इसी में खुश रहो कि भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन ही करते रहो। और पाकिस्तान के शोएब चौधरी जो पाकिस्तानी पब्लिक में जाके रिएक्शन लेते हैं, वो पब्लिक रिएक्शन में 100वें मेडल के बारे में पूछ रहे थे। पाकिस्तानी लोग इस पे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ जब मदरसा छाप ही रहेंगे तो कैसे ग्रोथ करेगा स्पोर्ट क्षेत्र में। और पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि हमारे जैसे बच्चा पैदा ही होते हैं उसको मदरसा में भेज देते हैं तो उसको वही सब ज्ञान भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी के बारे में ही बताते हैं, तो यही सब सीखता है बड़ा होकर, यही सब सबको सिखाता भी मौलाना बन के। यही सब पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है दोस्तों। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो भारत के एथलीट का स्वागत करते हैं, भारत में आते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और हमारे यहाँ कुछ नहीं करते हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है। आइए देखते हैं वीडियो में, फिर मिलते हैं लास्ट में। ये किंग फू का मैच नहीं है, ये औकात का मैच था। आपकी औकात ये है। एक तरफ आपके 7 पड़ोसी 15 तारीख को अगस्त 1947 पहली दफा उनके पास ओलंपिक, वर्ल्ड, एशियन, अपना हर तरह के हॉकी का मेडल है। हर तरह 41 साल बाद इंडिया इस जगह पहुंच गया। अच्छा, आप मुकाबला हर चीज में इंडिया का करते हैं। वो 100 मेडल, 100 मेडल आपने 2 है उनकी बनाए और पूरी दुनिया में नाचे गाए ऐश करे। ये आपकी स्पोर्ट। आज आपको कह रहा हूं, लिस्ट निकाले एशियन गेम में आरिफ हसन ने क्या क्या लेके गया। आज आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन विन किए होंगे एशियन गेम में। अगर हमने 2 किए तो उन्होंने कितने किए होंगे, एक अंदाजा? आई थिंक उनकी आबादी हमसे काफी ज्यादा है और उनको काफी ज्यादा, तकरीबन 10-20 तो किए होंगे। अगर थोड़े और ज्यादा बोलूं, कहूं कि थोड़े ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 30s होंगे तकरीबन, और ज्यादा, और 35 या 40 के। उन्होंने 95 प्लस मेडल विन किए जिसमें से खाली 22 तो गोल्ड हैं। और भाई असल में रीजन ये है ना कि हम लोग अगर कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स में वो क्वालिटी नहीं आ रही, उसकी रीजन ये है कि हम निचले लेवल पे क्या सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। हमारी स्कूलिंग में जो बच्चों को किस लेवल के ऊपर प्ले ग्राउंड्स दे रहे हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक नॉर्मल तबके का बच्चा वो किस तरह, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बन पाएगा? वो एक स्कूल से आता है, वो गलियों में खेलता है, गलियों में भी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, प्ले ग्राउंड नहीं है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि अच्छा प्लेयर आप तेंदुलकर जैसा, सहवाग जैसा, राहुल द्रविड़ जैसा मैच्योर प्लेयर पैदा कर सको? ठीक है, ये चीज है। और पहले भी एक भाई से बात की उन्होंने भी, और ये चीज मैं भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए एक बड़ी मुश्किल ये आती है कि उन्हें ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं की जाती। क्योंकि देखें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में टैलेंट की कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जो खेलना जानते हैं, खेल सकते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए, अगर प्रॉपर ट्रेन किया जाए।
मेरी बात, पाकिस्तानी कौम हर चीज कर सकती है। वो ही चीजें कि जो हमें बचपन में सही बताई जाती हैं और बड़े आगे कहते हैं ये फेक है भाई, इसमें कंप्रोमाइज करो। यार बचपन में वो चीजें क्यों नहीं सिखाई जाती, हमें क्यों नॉलेज नहीं दिया जाता, हमें क्यों सिखाया नहीं जाता, फिर प्रोटेक्शन हम उस लेवल की ले। अगर मैं एक और डिपार्टमेंट की बात करूँ, आज हम मदरसे के बच्चों के बारे में बात करते हैं। जो बच्चा स्कूली एतबार से सबसे नालायक हो, पढ़ नहीं सकता, उसको मदारिस में भेज देते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमें रॉ मटेरियल हमने ऐसा दिया और उसकी प्रोटेक्शन हमें 1 क्लास की मिले। और फिर वही बच्चा जब बड़ा हो गया मौलाना बनता है तो वही हम पे फतवा लगा देता है। फतवा लगाता है। मेंटल लेवल आप देखें, और जब वो मौलाना बनेंगे तो वो उसी लेवल का अपना वो फतवा भी रखेंगे। एशिया में आप चौथे पे हैं, थोड़े दिन सब्र करें, श्रीलंका आपको चौथे से भी नीचे फेंकेगा, फिर नेपाल आपको नीचे फेंकेगा। ये मैच विनर जिस दिन आप, एक तो मेरी बात आप लोग मानते नहीं, मुसीबत ये है ना, मुझे सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं। बाबर आजम जिस दिन बना, मैंने आपको कहा यह कप्तानी का मटेरियल नहीं है, आप लोगों ने नहीं माना। जिस दिन मिसबा को इन्होंने अनाउंस किया, मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपकी क्रिकेट खत्म हो गई। आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैच विनर आया, इससे तो वो लैपटॉप या वसीम ही ठीक था, कम से कम बेहतर टीम, ये सोच कील को भी चांस तो उसी ने दिया। ये जो बैठे हैं, रात को हफीज ने सही कहा ना, उसने कहा सलूट है ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को, इस टैलेंट को उन्होंने इतना तबाह बर्बाद किया कि अल हफीज और अल अमान, पाकिस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त एक मखसूस के हाथ में है। तो आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी मीडिया के अंदर तारीफ कर रही है भारत के एथलीट्स का, कि आप तारीफ क्यों ना करें, क्योंकि भारत ने इतिहास में पहली बार 100 मेडल एशियाई गेम में 72 साल बाद पूरा किया है। और दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया गया, लेकिन तो भारत को स्वर्ण पदक दे दिया गया है। तो भारत का पदक 100+ हो गया है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया ब्रॉन्ज के लिए, वो भी पाकिस्तान हार गया, ये भी ब्रॉन्ज भी नहीं जीत पाया पाकिस्तान, और चौथे नंबर पे फिनिश किया। और अफगानिस्तान कांस्य पदक जीता और बांग्लादेश ब्रॉन्ज, और भारत गोल्ड मेडल जीत के नाम रोशन कर दिया भारत ने। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के खेल में कोई वो कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि भारत ने जब कबड्डी का खेल का असली मज़ा तो कबड्डी में है। कबड्डी में भारत ने तो पाकिस्तान को ऐसा बैंड बजाया, भारत ने 60 पॉइंट लेके और इतना बढ़त ले लिया कि पाकिस्तान 10 भी पॉइंट करने में नाकाम रह गया था। दोस्तों, एशियाई गेम में इतना स्वर्ण पदक और कांस्य और वो सब जीतने के बाद, 100 मेडल जीतने के बाद, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबको शुभकामनाएं दिया है और बोला कि और बढ़ो और खेलो और इसी तरह से देश का नाम रोशन करते रहो। दोस्तों, पाकिस्तान के पास सिर्फ क्रिकेट ही है एक गेम जो वहाँ थोड़ा खेलने में मशहूर है, लेकिन तो वहाँ हॉकी भी एक वहाँ का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन तो हॉकी में भी कुछ खास क्या कुछ भी नहीं कर पाए। भारत से एक तरफा मैच हार गए 10-2 से, और वही पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी इसलिए क्योंकि यहाँ छोटा नायकर पहनना पड़ता है ताकि कपड़ा का बचे, तो और गरीबी में इसलिए राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, आने वाले समय में भारत चाइना का भी टक्कर देगा, क्योंकि अभी तो भारत 100 मेडल क्रॉस किया, चाइना तो अभी 400 मेडल के करीब होगा और भारत अभी चौथे नंबर पे है। लेकिन तो आने वाले समय में भारत भी अब चाइना को भी टक्कर देगा, क्योंकि भारत ने कई ऐसे गेम में चाइना को भी हरा दिया है, और चाइना को अभी तक बहुत ही मुश्किल से कोई हरा पाता है एशिया में, लेकिन तो भारत ने ऐसा कारनामा अभी से स्टार्ट कर दिया। तो आने वाले समय में भारत बहुत ही मजबूत होता जाए, ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है भारत का। तो ऐसा लग रहा है कि भारत अब चाइना को भी टक्कर देगा।